Hello students, welcome to today's class. Today we will study chapter 5th of class 8th. This chapter name is The Summit Within. Summit means जो चोटी होती है. In this chapter is about Major HPS अहलूवालिया. ये चैप्टर जो है मेजर HPS अहलूवालिया के बारे में है. Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. In this chapter, he tells us how he felt as he stood on the Everest. जो मिस्टर HPS अहलूवालिया हैं वो एक सदस्य है एक सफल दल के जो 1965 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गया था. उसमें जो सफल दल था जो पहुंचा था भारतीय दल उसमें से एक सदस्य थे. तो उन्होंने इस पाठ में बताया है कि उन्होंने कैसा महसूस हुआ जब वे संसार की सबसे ऊंची चोटी के सबसे ऊपर पॉइंट पर खड़े थे, सबसे ऊपर सिरे पर खड़े थे. उन्होंने कैसा महसूस किया. लेट्स हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. हम उनकी स्टोरी उनके शब्दों में सुनते हैं. क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विदिन. कि वो कैसे समिट चोटी पर चढ़े और कितना कठिन कार्य होता है चोटी पर चढ़ना. ओके, तो वो एवरेस्ट पर खड़े होकर उन्होंने कैसा महसूस किया, एवरेस्ट पर पहुंचकर उन्हें कैसा लगा, इस बारे में वो बता रहे हैं. लेट्स स्टार्ट टू रीड. ओके, लिसन केयरफुली. फर्स्ट पैराग्राफ. ऑफ ऑल द इमोशंस which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. The physical in me seemed to say, "Thank God it's all over." However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing, and there would be nothing higher to climb, and all roads hereafter would lead down? एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर जो HPS अहलूवालिया हैं, मेजर अहलूवालिया हैं, उन्होंने स्वयं को बड़ा ही विनम्र अनुभव किया. उन्होंने बहुत ही अच्छा महसूस किया. और उन्होंने क्या देखा कि बहुत मीलों तक जो है पेनोरमा में व्यू ऑफ वाइड, बहुत दूर तक क्षेत्र को देखा नीचे उन्होंने. और वो ऐसा महसूस किया कि बड़ा ही विनम्रता का महसूस किया. और फिजिकल शारीरिक रूप से वो कैसे थे, थके हुए थे, कि बहुत थक गए थे वो शारीरिक रूप से. लेकिन थैंक गॉड, वो भगवान को धन्यवाद देते हैं कि इट्स ऑल ओवर, कि सब कुछ हो गया है, उनका कार्य पूरा हो गया. लेकिन इसके वो खुश होने की, जुबिलेंट मींस हैप्पी, खुश होने की बजाय देयर वाज अ टीज, उनके जो है वो उदास थे. वो थोड़े उदास थे. क्यों वो नहीं जा, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन, क्योंकि वो जानते हैं, वो कहते हैं कि मैंने पहले ही कर लिया था, ये चढ़ने का कार्य पूरा कर लिया मैंने पहले ही. देयर वुड बी, अब वो कह रहे हैं कि और कोई कार्य नहीं है. वो सोचते थे कि उदासी शायद इस बात को लेकर थी कि अब चढ़ाई के लिए और इससे अधिक ऊंची कोई चोटी नहीं बची थी, कि ये तो उन्होंने पूरी कर ली, इस पर तो वो चढ़ गए. लेकिन वो यह सोचते थे कि अब और अधिक ऊंची चोटी, इससे ऊंची चोटी नहीं बची इसके आगे जिस पर वो चढ़ सके. वो इसलिए उदास थे. यही सोच रहे कि यही मेरी उदासी का कारण था. ओके, लेट्स रीड क्वेश्चन आंसर. हु स्टूड ऑन द समिट ऑफ द एवरेस्ट? मेजर HPS अहलूवालिया स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट. एवरेस्ट की चोटी पर, समिट मींस पीक, चोटी पर कौन खड़े थे? मेजर HPS अहलूवालिया. What was the state of the author's mind at the peak? क्या स्थिति थी उनके माइंड की, क्या स्थिति? The state of the author's mind was a tinge of sadness instead of being jubilant. Okay, students. Second paragraph. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. Overwhelmed means became very happy. बहुत ज्यादा खुश होना. It is a joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been to the mountains is never the same again. अब मिस्टर अहलूवालिया कहते हैं कि
एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के बाद क्या हुआ, उन्हें बहुत ज्यादा आनंद हुआ, बहुत ज्यादा खुशी हुई, वहां पर चढ़ने के बाद बहुत ज्यादा अनुभूति हुई। और यह आनंद जो था, यह जो खुशी थी, वो चाहते थे कि सारे जीवन बना रहे, कि सारे जीवन उनकी ऐसी अनुभूति रहे आनंद की। और ये जो अनुभव है चेंजेज यू कम्प्लीटली, कि बदल सकते हैं उन्हें पूरी तरह, उन्हें बदल देते हैं। द मैन, वह व्यक्ति हु हैज बीन टू द माउंटेन्स, जो माउंटेन्स पर जा चुका है, नेवर द सेम अगेन, फिर से वैसा नहीं रह सकता। एज आई लुक बैक at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no to climb। अब वो कहते हैं कि दूसरी चोटी एहलूवालिया जो है वो एक चोटी पर चढ़ चुके थे, अब वो कहते हैं वो एक चोटी पर तो चढ़ चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो दूसरी चोटी के बारे में भी सोचने लगे। अब कैन नॉट हेल्प, वो दूसरी चोटी के बारे में भी सोचने लगे, कि एक चोटी पर तो चल गए, वो अपने माइंड में, अपने दिमाग में दूसरी चोटी के बारे में सोचने लगे। कौन सी थी? समिट ऑफ द माइंड, की उनके मस्तिष्क की चोटी। कौन सी थी ये? उनके माइंड, मस्तिष्क की चोटी थी। तो अब वो उसके बारे में सोचने लगते हैं। ओके, लेट्स रीड क्वेश्चन आंसर्स। नमस्कार। How does someone feel upon climbing the summit of Everest? Someone feels overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness climbing the summit of Everest. Second, is there any change in the man who climbs a mountain? Yes, there is a change in the man who climbs a mountain. Okay, third paragraph. Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. यहाँ तक कि जब हम वहां से गेटिंग उतरते हैं चोटी से, समिट में चोटी, जो चोटी होती है उससे उतरते हैं, तो एक बार जो है वो फिजिकल एक्सर्शन मींस टायर्डनेस, जो हम थक जाते हैं, वो थकान जो है एक बार चली जाती है। जब उतर जाते हैं तो थकान समाप्त हो जाती है। और मैं अपने आप से एक क्वेश्चन पूछने लगता हूँ, भाई आई क्लाइंब एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों गया था, मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? और ये जो कार्य था वहां पर चोटी पर पहुंचने का कार्य था, सच a hold my, मेरी कल्पना में क्यों आया, क्यों मैंने कल्पना की। It was already a thing of the past, क्या ये पहले की कल्पना चीज है कोई पास्ट की। Sometime down yesterday, या नीचे, यस कल की है कोई। With every passing day, दिन गुजरते हैं, प्रत्येक दिन गुजरता रहा, it would become more remote, और मैं और ज्यादा इसको सोचने लगा। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, वो क्या रह गया। व्हाट माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, धीरे धीरे जो मेरी मेमोरीज थी वो धीमी होती रही। पहले मैं इसके बारे में सोचता रहा, लेकिन धीरे धीरे जो है मेरी मेमोरी, मेरी यादें जो है वो कम होती गई। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर बिगिन टू आस्क हिमसेल्फ आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम एवरेस्ट। द ऑथर बिगिन टू आस्क हिमसेल्फ a question, to ask the question कि why I had climbed Everest after getting down from Everest. What thing had a hold on the author's imagination? A thing of past had a hold on the author's imagination. Okay, fourth paragraph. All these thoughts led me to questions myself as to why people climb mountains. अब वो विचार करने लगा, वो सोचने लगता है, उसके विचार आने लगते हैं, एहलूवालिया के मन में प्रश्न उठते हैं कि उन्होंने एवरेस्ट ही क्यों चुना, कि एवरेस्ट जो माउंटेन है उस पर ही लोग क्यों चढ़ते हैं। वो अपने आप से क्वेश्चन कहते हैं। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, इसका उत्तर देना आसान नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड, बिकॉज इट इज देयर इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टी। कि सिंपल साधारण सा कोई क्वेश्चन दे सकता है कि एज अदर हैव, जैसे कि दूसरे कहते हैं कि क्योंकि यहाँ वहाँ है वो इसलिए, या इट प्रेजेंट्स कि यहाँ वहाँ पर बहुत ही कठिनाइयाँ थी इसलिए। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, और व्यक्ति को खुशी होती है बाधाओं से के ऊपर, ऑब्स्टेकल्स मीन्स बाधाएं, हिंड्रेंसेस,
जो छुपे हुए जो रहस्य होते हैं, जो उनके ऊपर विजय पाने में व्यक्ति को खुशी मिलती है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, और जो माउंटेन पर चढ़ना है वो शारीरिक एक क्रिया है, कि उस पर चढ़ना वो शारीरिक रूप से होता है। अ क्लाइंब टू समिट मीन्स पीक, चोटी पर चढ़ना। उसका क्या अर्थ होता है, चोटी पर चढ़ने का क्या अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति के लिए? उसको 3 गुणों की आवश्यकता पड़ती है। कौन से? एंड्योरेंस। कौन कौन से? एंड्योरेंस, टोलरेंस सहन शक्ति, परसिस्टेंस मीन्स कंटिन्यूनेंस, की निरंतरता होनी चाहिए उसमें, कि उसे छोड़ना नहीं चाहिए बीच में। और विल पावर मीन्स डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति। तो किसी भी व्यक्ति को 3 गुणों की आवश्यकता होती है, सहन शक्ति और दृढ़ता और इच्छा शक्ति। ओके, सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति, ये 3 गुण होने चाहिए। इन्हीं गुणों की सहायता से द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द फिजिकल पावर, इन्हीं गुणों की सहायता से नो डाउट एक्सेलरेटिंग एज इट वाज फॉर मी आल्सो, कि कोई भी इसमें ये नहीं है कि विजय प्राप्त कर सकता है, कोई व्यक्ति अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। यदि उसमें 3 गुण होंगे तो वो अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। ओके, लेट्स स्टार्ट रीड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स लेड द ऑथर टू क्वेश्चन हिमसेल्फ एज टू व्हाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स? all the thoughts, it is not easy to answer the question, the simplest। तो ये सभी जो विचार हैं, all the thoughts led the author to question himself as to why people climb mountains। Second question, which qualities are required to climb a mountain? तो the qualities of endurance, persistence and willpower are required to climb a mountain। Okay, next paragraph, I have a more personal answer to the question, फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। मेरे पास जो मेरा व्यक्तिगत आंसर था वो ये था मेरे क्वेश्चन का, कि मेरे बचपन से ही जो था, आई हैव बीन, मैं आकर्षित था माउंटेन के प्रति, कि मैं माउंटेन के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित था, मुझे उनसे, पर्वतों से प्यार रहा है। तो एहलुवालिया कहते हैं कि मैंने इसलिए एवरेस्ट को चुना। I had been miserable, lost when away from mountains in the plains. Mountains are nature at its best। और मैं बड़ा ही दुखी महसूस कर चुका हूँ जब मैं पर्वतों से दूर चला जाता हूँ, कहीं पर प्लेन्स में, मैदानों में। माउंटेन्स जो है वो प्रकृति है, प्रकृति में सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छे हैं। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, और उनकी जो सुंदरता है वो एक चुनौती है, बहुत महान चुनौती है। एंड लाइक मैनी, और बहुत से, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। मेरा विश्वास है कि जो माउंटेन्स है वो साधन है भगवान से कम्युनिकेशन करने का, कि भगवान से हम कम्युनिकेशन करते हैं, कि हम चोटी पर चढ़ने के बाद हमें ऐसा काम करने का आनंद करता है जो बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है पर्वतों पर जाकर कि हमारा भगवान से कम्युनिकेशन हो रहा है, हम उससे बात भी कर सकते हैं। ओके, कम्युनिटी मीन्स फीलिंग ऑफ क्लोज एसोसिएशन, कि हम बिल्कुल भगवान के निकट हैं, हमें ऐसा महसूस होता है, इसलिए उन्होंने पर्वतों को चुना। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, व्हाट क्वेश्चन इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट? द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन व्हाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। ओके, सेकंड, व्हाट थिंग हैज बीन अट्रैक्टिंग द ऑथर सिंस हिज चाइल्डहुड? The author has been attracted by the mountains। Okay students, so read this chapter, or next part we will read in next class। Okay, thank you, have a nice day।